आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद मुदस्सिर और डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 और आज हमारा न्यूमेरिकल नंबर है 3.9। हमेशा की तरह हम सबसे पहले ही देखते होते हैं अपने क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन देखें जी, 2 blocks of masses 2.0 kg and 0.50 kg are attached at the two ends of a compressed spring। कि हमारे पास दो मैसेज हैं, एक जो पहली बॉडी है उसका मैस कितना है 2 किलोग्राम, दूसरी जो बॉडी है उसका मैस कितना है 0.5 यानी आधा किलो। वो दोनों जो अटैच हैं एक स्प्रिंग के साथ अटैच हैं, ठीक है जी। और स्प्रिंग उन दोनों के दरमियान में कंप्रेस्ड है, यानी एक बॉडी आप ये कंसिडर करें, एक बॉडी ये कंसिडर करें, तो स्प्रिंग इस तरह से उनके दरमियान में जो है वो कंप्रेस्ड है, ठीक है। द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इज 10 जूल। जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस्ड स्टेट में है, कंप्रेस हुआ है, दबा हुआ है, तो उस वक्त उसके अंदर जो है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो गई है। कितनी है? 10 जूल। फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ ब्लॉक्स इफ द स्प्रिंग डिलीवर्स इट्स एनर्जी टू द ब्लॉक्स व्हेन रिलीज्ड। हमने क्या मालूम करना है कि अगर वो स्प्रिंग रिलीज होता है तो क्या होगा, दोनों बॉडीज़ आउटवर्ड्स जो है वो बाहर की तरफ मूव करेंगी तो उस वक्त हमें कैलकुलेट करनी है उनकी वेलोसिटीज़ कि वो किस वेलोसिटी के साथ बाहर की तरफ जो है वो मूव करेंगे। ये है हमारा टोटल क्वेश्चन में से हमेशा की तरह सबसे पहले हम कैलकुलेशंस में क्या देखते होते हैं? डाटा क्या जी? मैस ऑफ फर्स्ट ब्लॉक जिसको हम कहेंगे m1 वो है 2.0 यानी 2 किलोग्राम्स। मैस ऑफ सेकंड ब्लॉक जिसको हम कह देंगे m2 वो भी हमें गिवन है 0.50 kg यानी आधा किलो। पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी उस स्प्रिंग की स्टोर्ड है, स्प्रिंग के अंदर स्टोर्ड है, वो कितनी है? 10 जूल। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ m1, जब वो कंप्रेस्ड स्टेट में हैं दोनों मैसेज, तो उनकी जो इनिशियल वेलोसिटीज़ हैं वो ज़ीरो होंगी, यानी v1 भी 0 मीटर पर सेकेंड, और जो सेकेंड मैस है जिसको हम m2 कहते हैं उसकी जो वेलोसिटी है v2 वो भी रिलीज़ होने से पहले 0 मीटर पर सेकेंड होगी। कैलकुलेट क्या करना है जी? फाइनल वेलोसिटी ऑफ m1 जिसको हम कहेंगे v1 प्राइम, क्योंकि आफ्टर रिलीज़ है तो हम इसको v1 प्राइम कह रहे हैं, और इसी तरह से जो m2 है उसकी वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे? v2 प्राइम। सॉल्यूशन में चलते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी है और इसमें एक दो जो है वो ट्रिक्स भी हैं, वो देखते हैं क्या करना है हमने। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये हम 2-3 क्वेश्चंस में इसी चैप्टर में यूज़ कर चुके हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम। अब दो मैसेज हैं तो जो m1 का मोमेंटम होगा वो होगा m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। ये बिफोर रिलीज टोटल मोमेंटम और ये आफ्टर रिलीज। अब हम देखें कि हमारे पास जो रिलीज़ होने से पहले जो वेलोसिटीज़ हैं वो दोनों की v1 भी 0 है और v2 भी 0। इट्स मीन ये पूरी साइड हमारे पास 0 हो जाएगी, क्योंकि v1 से मल्टीप्लाई होगा m1, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा वो भी 0, ये भी 0। इट्स मीन यहाँ पे क्या आएगा? 0 इक्वल्स टू, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। m1 हमारे पास कितना है? 2, और v1 प्राइम हमें कैलकुलेट करना है तो हम इसको वैसे लिख देते हैं, प्लस m2 हमारे पास कितना है जी? 0.50, और साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं v2 प्राइम। अब हम इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये वैल्यू है इसको हम इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा -2 v1 प्राइम इक्वल्स टू 0.5 v2 प्राइम। v2 प्राइम जो है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से, v2 प्राइम यानी इसको अलग से कर लेते हैं, सेपरेट करते हैं, तो 0.5 जो है ये यहाँ के इसके साथ डिवाइड होगा, उसको मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ। नेगेटिव साइन रहेगा 2v1 प्राइम डिवाइडेड बाय ये जो 0.5 है यहाँ आके डिवाइड हो रहा है 0.5। 0.5 मीन्स हाफ, 1/2। 1/2 जो है अगर हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करें 1/2 यहाँ लिखें तो 2 पर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो मज़ीद ये सिंप्लीफाई होके हमारे पास क्या हो जाएगा? v2 प्राइम इक्वल्स टू -1/2 मीन्स 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये इसको कर देगा 4
V1 प्राइम। यहाँ पे हमें रुकना है, स्टॉप करना है, क्योंकि ये हमारा आंसर नहीं है। यहाँ पे अब हमें एक और लॉ अप्लाई करना है। वो लॉ कौन सा है? वह जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो कैसे? क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस्ड स्टेट में है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन जब वो रिलीज़ होगा तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी लूज़ करेगा और वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किस में? काइनेटिक एनर्जी में, दोनों मैसेस की। तो क्या होगा? अप्लाई करेंगे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो लॉ क्या कहता है हमें कि यहाँ पे लॉस हो रहा है किस पे? पोटेंशियल एनर्जी में। वो इक्वल होना चाहिए गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी थी? 10 जूल। काइनेटिक एनर्जी जो है उसका हमारे पास फार्मूला होता है 1/2 mv²। लेकिन क्योंकि ये आफ्टर रिलीज है, जो काइनेटिक एनर्जी में गेन आ रहा है, तो यहाँ हम कैसे लिखेंगे? 1/2 जो पहला मैस है उसका होगा m1 v1 प्राइम प्लस 1/2 m2 v2 प्राइम। ये हमारे पास जो है वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी है, और 1/2 mv² होता है, तो ये v2 प्राइम जो है वो इनका भी स्क्वायर होगा। हम स्क्वायर यूज़ करेंगे 10 इक्वल्स टू 1/2 m1 हमारे पास गिवन है, यहाँ पे हमारे डाटा में था 2 v1 प्राइम का स्क्वायर हम वैसे ही लिखेंगे प्लस 1/2 m2 हमारे पास है 0.5 और v2 प्राइम का स्क्वायर हम एज इट इज़ लिखेंगे। 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पे थोड़ा सा खुद से मैथमेटिक्स करना है। वो क्या है? 10 है, यहाँ पे बचेगा v1 प्राइम। ये देखें जी 10 इक्वल्स टू v1 प्राइम का स्क्वायर प्लस 1/2 0.5 मल्टीप्लाई हो रहा है और v2 प्राइम का स्क्वायर। ये फैक्टर जो है डिवीजन वाला, इसको हम सिंप्लीफाई कैसे कर देते हैं? पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कहीं यहाँ पे हमारे पास 2 ना रहे, ताकि सिंपल हो जाए हमारा मैथमेटिक्स। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जब 10 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये जाएगा 20 इक्वल्स टू v1 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 v1 प्राइम का स्क्वायर प्लस, अब क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा तो इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.5 v2 प्राइम का स्क्वायर। अब आपको वो जो इक्वेशन 1 हम छोड़ के आए थे वहाँ देखना है। ये देखें v2 प्राइम हमारे पास कितना था? -4 v1 प्राइम। वो हम यहाँ यूज़ करेंगे ताकि हमारी पूरी इक्वेशन जो है वो v1 प्राइम में हो जाए। तो 20 इक्वल्स टू 2 v1 प्राइम का स्क्वायर प्लस, ये हम ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं क्योंकि आगे मल्टीप्लिकेशन है 0.5, और v2 प्राइम जो है हमारे पास उसकी वैल्यू क्या है? ये -4 v1 प्राइम, और क्योंकि v2 प्राइम का स्क्वायर था तो यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे? स्क्वायर। नेक्स्ट क्या होगा जी? 20 इक्वल्स टू 2 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस 0.5 मीन 0.5 को आप 1/2 लिख सकते हैं ताकि आगे आपकी मैथमेटिक्स सिंपल हो जाए। ये स्क्वायर है, इस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 हो जाएगा और v1 प्राइम स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर जो है 4 का 16 कर देगा, नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा, v1 प्राइम का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखें 2 और ये 16 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या होगा? इसको मैं ज़रा इस बॉक्स में सॉल्व कर देता हूँ आगे। अब देखें जी 20 इक्वल्स टू 2 v1 प्राइम स्क्वायर, और ये यहाँ पे हमारे पास है प्लस 8 v1 प्राइम स्क्वायर। अब आप देखें ये हमारी पूरी जो इक्वेशन है ये v1 प्राइम में आ गई है, तो 8 और 2 ऐड अप हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 20 इक्वल्स टू 2 v1 प्राइम, सॉरी 2 की बजाय क्या लिखेंगे हम, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं तो फाइनल हम लिखेंगे 10 v1 प्राइम स्क्वायर। अब क्या होगा? अब हमारे पास सिंपल हो गया, हम v1 जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? 10 यहाँ के डिवाइड होगा, यानी 20 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू v1 प्राइम का स्क्वायर
तो v1 प्राइम स्क्वायर जो है वो हमारे पास कितना बनता है जी 2। अब आपको जस्ट यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना है, तो हमें v1 जो है उसकी वैल्यू मिल जाएगी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे आप तो v1 प्राइम हमारे पास उसकी जो वैल्यू आती है, स्क्वायर रूट आप लेते हैं 2 का, तो हमारे पास कितना आता है ये जी वैल्यू आपको मैं बता देता हूँ 1.41। ये हमारा फाइनल आंसर है, लेकिन v1 प्राइम है। ये क्या हुआ है, हमने कैलकुलेट कर ली आफ्टर रिलीज पहला जो मैथ है उसकी वेलोसिटी। v1 प्राइम की वैल्यू जो है वो हमने कैलकुलेट की हुई है। अब हम इसको यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इसको भी मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। अब हम क्या करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ v1 प्राइम इन इक्वेशन 1, ताकि हम v2 प्राइम गेन कर लें। v2 प्राइम जो है वो अब क्योंकि 1 पे हम काम कर रहे हैं, यानी 1 के अंदर वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, तो v2 प्राइम इक्वल्स टू -4 v1 प्राइम। अभी हमने कैलकुलेट किया है, ये देखें जी 1.41। तो v2 प्राइम इक्वल्स टू, अब सिंपली आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 4 हो जाएगा 16, यहाँ पे आपके पास 0.414 और यहाँ पे 5, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। और नेगेटिव साइन जो है वो इस चीज़ को शो कर रहा है, और यूनिट्स आप पुट करेंगे मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन ये चीज़ आपको बता रहा है कि जो दोनों मैसेज हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने v1 प्राइम कैलकुलेट किए है, यहाँ पे हमने v2 प्राइम यानी आफ्टर रिलीज दोनों की जो वेलोसिटीज़ हैं दोनों मैसेज की हमने कैलकुलेट कर ली। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी सा था, क्योंकि हमने इसमें पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया, उसमें एक इक्वेशन को हमने अरेंज किया, उसके बाद जो है हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करके अपनी मैथमेटिक्स के थ्रू जो है वो इस तरह से वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट किए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का न्यूमेरिकल नंबर 3.9। यकीनन आपको समझ आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर और लाइक कीजिए। इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।